तो सारे यंगस्टर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, इंटर्नशिप भी मिल रही है ना भाई, ले लो, बिकॉज वो 3-4 महीने इतना कुछ सिखा के जाएंगे. बीइंग अ डॉक्टर, इफ यू आर सेइंग दैट, आई थिंक ये तो सबसे बड़ी बात है. लोग बोलते हैं गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन गिविंग इट बैक टू द ह्यूमैनिटी. एक छोटा सा भी कुछ बोल दिया कोई, बस पकड़ना है, बजा दो उसकी, मास रिपोर्ट कर देते हैं. सर मेरे को तो मेरा 2-3 बार इंस्टाग्राम चले गया क्योंकि मैं सच बोलता हूँ. सर मैं बता रहा हूँ ना, इतना ज्यादा अफेक्ट होने वाला है ये टू ऑल द किड्स आउट देयर जिनको अभी बहुत मजा आ रहा है ना. मैं देखा हूँ सर, स्कोर गिनाते हैं, स्कोर गिनाते, लिटरली स्कोर गिनाते हैं, नॉट इवन प्राउडली दिखाते हैं. बिल्कुल. अगर मैं देख रहा हूँ उनकी वैसी वीडियोस हैं, पूरे भरे हुए हैं, आई विल नॉट, मैं अपने मन में आई विल नॉट थिंक ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. 13 घंटा मेरा सिर्फ स्क्रीन टाइम था, और एक दिन तो यू वोंट बिलीव 16 आवर्स था. मतलब मैं ये सोचा कि मैं सोया कितनी देर हूँ और खाया होया क्या. आई नीड टू लेसन इट. पहले के समय पे जो लोगों को ध्यान करना होता था, वो माला लेते थे और उससे जपते थे माइंडफुल होने के लिए. और अभी हम उसी का यूज कर रहे हैं माइंडलेस होने के लिए. मूवमेंट वही है, लेकिन पूरा उसका पर्पस दूसरा हो गया. लेट्स कम टू योर शो लव कर मुंबई. तो अभी लव कर तो हो गया, अभी लव कर प्यार वाली बात कर. तो लव कर मुंबई आपने जो नाम रखा कि भाई आपकी कोई पिछले प्रेम के किस्से हैं, या यू हैव फॉलन इन लव, या यू आर ओके डिस्कसिंग विद इट, तो प्लीज बताइए. नाम तो हम टीम वाले रखते हैं सब मिलके. मैं बट आप उनको कान में बोलते रहेंगे ना, भाई ये रखेंगे तो ही मैं शो करूंगा. हाँ तो सर ये ऐसा है, व्हेन यू आर इन रेडियो ना, आप जितना क्रिएटिवली सीखते हो, आई थिंक मेरे को नहीं लगता कहीं और सीखते हो. सारे यंगस्टर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, इंटर्नशिप भी मिल रही है ना भाई, ले लो, बिकॉज वो 3-4 महीने इतना कुछ सिखा के जाएंगे. मैंने सीखा सर, मतलब मैंने क्या क्या सीख लिया. मेरे को नहीं आता था वॉइस आर्टिस्ट बनना, डबिंग करना, प्रोमोज लिखना. इतने अवार्ड जीत लिए सर मैंने. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बड़ा चढ़ा की अवार्ड, मैं बोला मैंने जीत लिए, मेरे को आता ही नहीं था कुछ. आई थिंक ऐसी एक्टिविटीज की है ना सर, मतलब मुंबई के लिए भी. आई रिमेम्बर जब मैं यहाँ पे आया था, मैं वर्ड प्ले का गेम होता है कहीं भी, ध्यान रखना. तो एक रेड एफएम में जब मैं था, तो क्या हुआ ना, हम्बल रिक्वेस्ट की बात ऐसे कुछ दिमाग में चल रहा था. ठंडी आ गई. मैं नोटिस कर रहा था कि मैं रायपुर में हूँ, ठंड लगती है भाई, यहाँ ठंडी नहीं है. तो मैंने सोचा हम्बल रिक्वेस्ट का करते हैं कंबल रिक्वेस्ट. तो मैंने बनाया एक एक्टिविटी सर जिसका नाम था रेड एफएम की कंबल रिक्वेस्ट. ओके. एक्टिविटी पूरी डिजाइन की. बोला कि देखो ऐसा है, मुंबई में तो उतनी ठंड होती नहीं है, लेकिन बाहर बहुत होती, इतनी ठंड होती है कि लोग मर जाते हैं. करेक्ट. लेकिन मुंबई में सबके पास कंबल होते हैं एक्स्ट्रा. निकालो, जो काम के नहीं है हमको दो, हम वहां पहुंचाएंगे जहां जरूरत है. करेक्ट. हमने इतने कंबल, हमने हजारों की तादाद, 10-12 हजार की तादाद में कंबल इकट्ठे किए, हमने हर जगह भेजे, एंड पीपल गॉट इट. तो आई थिंक उसके लिए अवार्ड वगैरह भी मिले थे. तो ये आई थिंक सर, आई थिंक लोग बोलते हैं गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन गिविंग इट बैक टू द ह्यूमैनिटी. क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, जब मैं गरीबों की, या फिर ओल्ड पीपल जो हैं, या फिर बच्चे हैं, थोड़ी भी हेल्प हो जाए ना, मतलब वो सुकून ना कुछ नहीं दे सकता है. ये बात आप बहुत सही बोल रहे हो. ये बात आप जो बोल रहे हो ना, एक्चुअली साइंटिफिकली भी प्रूवन है. और वो जो एक खुशी मिलती है, वो एक कोई भी लेवल का पैसा मुझे लगता है आपको नहीं दे पाएगा. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ सैटिस्फैक्शन. लव इट. यू जस्ट यू फॉल इन लव विद इट. वो डोपामीन है. वो डोपामीन. मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं हु आर नॉट इकोनॉमिकली वेल ऑफ, तो उनको अपन कम में कर देते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं पैसा. तो जो मजा वो पैसा ना लेने में है ना, वो और कोई चीज में नहीं है. बिल्कुल. मेरे से नहीं लिया इन्होंने 2-3 बार प्रिस्क्रिप्शन का. आपसे लमसम लेंगे हम एक बार का. बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. यू फील गुड अबाउट इट. बीइंग अ डॉक्टर, इफ यू आर सेइंग दैट, आई थिंक ये तो सबसे बड़ी बात है यार. मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नहीं करते सब. आप जैसे कर रहे हो. आई रिमेम्बर मेरे डॉग की तबीयत खराब थी. वो फोन में मैं बोला, अरे प्लीज प्लीज कर दो, प्लीज प्लीज, मैं ले आता हूँ. नहीं लेट हो गया. अब मतलब कुत्ता मरने को है, पर आप नहीं कर रहे हो. ठीक है, सबका अपना अपना होता है, अपना होता है. बट इट गिव्स यू प्योर जॉय. आई थिंक इट कम्स डाउन टू आपका पर्सनैलिटी भी कैसा है. किसी किसी को मजा आता है उस चीज में, बट जो मजा आता है वो अलग ही होता है. वापस लेट्स कम बैक टू लव कर. आपका लव लाइफ का थोड़ा बताइए. क्योंकि बहुत सारे जेनजी वाले भी सुनेंगे, तो मुझे ये भी जानना है आपसे कि भाई आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से
टेल मी सम ग्रीन फ्लैग्स दैट यू वुड सी इन अ पार्टनर एंड सम रेड फ्लैग्स, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं पहले स्टार्टिंग से बताता हूँ सर। मैं तो उस टाइम से बिगड़ गया था जब से फेसबुक भी नहीं था, ऑरकुट था। मतलब आप ये बोल रहे हो कि भाई अगर आप इंस्टाग्राम किड होते तो आप अलग लेवल पे होते। मैं तो मचा रहा होता। मैं आप सोच भी नहीं सकते मैं क्या कर रहा होता। मैं उस टाइम जो मचा रहा था ना रायपुर में, आए हाय। लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं वो बैठा हूं, मैं जो मैं उस टाइम वैसा दिखता था, मैं अपने आप से कभी नहीं पटता। पता नहीं लड़कियां कैसे पट रही थी, आई डोंट नो। बात करने का स्किल था शायद, जो भी था। लेकिन ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग में आते हैं। मैं रिलेशनशिप्स में रहा हूं सर, है ना। कई तो बहुत ही बुरे थे, ट्रॉमा दे गए। सबसे बड़ा रेड फ्लैग पूरे किसी भी रिलेशनशिप में अगर हो सकता है तो वो है डिसरिस्पेक्ट। ओके। आई थिंक इफ योर पार्टनर डज नॉट रिस्पेक्ट यू, वहां तो गेम ओवर है यार। मतलब अगर आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है पब्लिकली, या फिर अकेले में भी आपको मतलब बोला जा रहा है कि यू गुड फॉर नथिंग, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो आपको वो गैस लाइटिंग की जा रही करेक्ट है ना, करेक्ट करेक्ट कि मतलब आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है सर। अरे आपको लगता है मैं वर्दी हूं कि नहीं, मैं आई एम अ पीस ऑफ शिट, ऐसा लगने लग जाता है। बस बिल्कुल, वो वो आया है फेज। So that one person who's supposed to make you feel good about yourself is doing the exact उल्टा। आप सोचो, आप जिससे सबसे ज्यादा एक्सपेक्ट, आपको बाहर प्यार मिल रहा है, पब्लिक बोल रही है आके अरे भाई आपके वीडियोस बढ़िया लगते बढ़िया हैं, है बढ़िया है। लेकिन जब आप घर आते हो या फिर मिलते हो तो आपको लगने लग जाता है यू आर अ पीस ऑफ शिट, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर बैड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। राइट, दैट इज द थिंग दैट दीज टॉक्सिक पार्टनर्स ना, आप जो बोल रहे हो, हम भी जो केसेस देखते हैं, एक बंदा जो अच्छा कर रहा है लाइफ में, अगर बाहर से देखे, उसको ऐसा बिलीव करा दिया जाता है पार्टनर द्वारा कि भाई आप 10 एस्पेक्ट में से 10 में नकारे हो। दैट इज, आई थिंक दैट इज वेरी 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 डिफिकल्ट। वही मैं बोल रहा हूँ। आई थिंक ये तो रेड फ्लैग्स हैं, और इससे सबसे बढ़िया बात मैं बोलना चाहता हूँ निकलने की चीज, अगर ये अब हम में, शायद आप में पता नहीं, हम में वो गलतियां हो गई कि हम अटक गए उधर, थोड़ा घुसते चले गए। जहां ये होना चालू हो, स्लाइटली आपको लगे, क्योंकि देखो भाई रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई चीज नहीं है, तुम्हारे 2 महीने का प्यार भी नहीं। तो जहां होना चालू करे, कट लो, कट लो, गोस्ट कर दो, जो करना है करो। तुम्हारा मेंटल पीस तुम्हारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। तुम ही अपने आप को बचाओगे। जहां घुसोगे घुसते चले जाओगे। ऐसा बंदा ढूंढो जो रिस्पेक्ट करता है, वाइब्स पहले से पता लगने लग जाती है। ये मत सोचना कभी भी जब पहली बार हो रहा है कि अरे शायद वो गलती से हो गया होगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस हो गया होगा, दैट हो गया होगा। नहीं भाई, दैट इज, वो अंदर रहता है उनके जो बाहर आता है। एक आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूँ जो मैंने काफी देखी है, और साइंस का भी इस पे काफी बैकिंग है, खास करके लड़कों के लिए, बिकॉज लड़कियों का पर्सपेक्टिव तो आप नहीं दे पाएंगे। तो लड़कों का जो पर्सपेक्टिव, आपको ऐसा लगता है क्या कि लड़कियां अगर रेड फ्लैग हो, मान लो कोई लड़की रेड फ्लैग हो, कोई ग्रीन वाली भी बहुत होती है, बट रेड फ्लैग वाली लड़की है, बट मान लीजिए वो फिजिकली बहुत ब्यूटीफुल है, तो लड़कों का दिमाग कहीं ना कहीं शुरुआत में काम करना बंद हो जाता है, और डिस्पाइट द फैक्ट कि वो आपको रेड फ्लैग दिखा रही है, आप शुरुआत में बोलते हो अरे छोड़ना यार। ऐसा होता है? वही नहीं होना चाहिए, होता है, ह्यूमन नेचर है सर, ये होता है। और सिर्फ लड़कों का नहीं है, लड़कियों का भी। आप देख लो ना सर, अगर कोई मैंने कल एक रील देखी है, मैं अब भी आप बोल रहे हो तो बताता हूँ। एक लड़की, अरे मेरा दिमाग खराब हो गया देख के यार। वो मतलब लिटरली रोड में बोल रही है, क्या चीज? उससे पूछा गया कि आप चीटिंग एक्सेप्ट करोगे, बोलती है अगर वो अमीर होगा तो मैं करूंगी, ये मिडिल क्लास वालों से मेरा हो गया। बहन तू खुद को शक्ल तो देख अपनी। वो तात्या बिच्छू टाइप की लग रही थी वो। बोलना नहीं चाहिए कि जो कंपेयर, लेकिन अगर वो ऐसा बोल रही है अभी, तो मैं नहीं बोल सकता। तुम चीटिंग को एक्सेप्ट करोगे अगर लड़का ऑडी बीएमडब्ल्यू या फिर मर्क में घूम रहा है, लेकिन एक्टिवा में अगर कर रहा है तो नहीं। वो तो आपके बारे में बहुत कुछ बता रहा है ना फिर। बस वो बंदे के बारे में या बंदी के बारे में कुछ बता ही नहीं रहा है, वो तो आपके बारे वो में। ऐसा बोल रही थी। हाँ। मैं बोल रहा हूँ चीटिंग तो है ही गलत, करना ही नहीं है। किसी का मत करो, ये बोलो ना, अमीर का करूंगी गरीब का नहीं करूंगी। राइट राइट। तो जैसे लड़के जाते हैं उसके लिए, लुक्स के लिए, कहीं ना कहीं ऐसी लड़कियां जाती है पैसों के लिए। 100% आई एग्री। द गर्ल्स हु आर फॉर द स्ट्रीट्स, उनकी एंड बात आई कर। थिंक जो गाइस अपना पैसा फ्लॉन्ट करके ऐसे लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हैं, वो भी उतने ही बेवकूफ है। उनको लगता है कि भाई ये मेरे पैसों की वजह से आ रही है, बट शी इज कमिंग ओनली फॉर द मनी। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, ऐसे मेरे दोस्त हैं। ओके।
मेरे काफी मेरे मेरे ग्रुप में आई थिंक मैं ही सबसे गरीब हूँ। ओके, हाँ तो ऐसे मेरे दोस्त हैं जो जिनका ऐसा माइंडसेट है। ओके। वो जो बातें करते हैं ना इन लड़कियों के बारे में, हुँ, वो अगर आप सुन लोगे ना, हुँ। तो आप इनके बारे में क्या क्या बोलो, उनका फंडा क्लियर है। दे जस्ट वांट वन थिंग। राइट, उनके पास पैसा इतना है राइट। कि अगर ये इसके ऊपर 50-60 हजार रुपए खर्च हो भी जाए, हुँ। घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। आई थिंक ये जो आप बोल रहे हैं ना शौर्य, ये बहुत कॉमन हो रहा है आजकल। इसको तो मैं रिलेशनशिप नहीं, सिचुएशनशिप नहीं, इसको तो मैं सीधा ट्रांज़ैक्शन बोलूँगा। वही है। इट्स अ ट्रांज़ैक्शन कि भई मैं एक स्पेसिफिक चीज़ दे रही हूँ और आप एक स्पेसिफिक चीज़ दे रहे हैं, दैट्स इट। इट्स अ ट्रांज़ैक्शन, कोई कम्युनिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। बट इन द लॉन्ग टर्म अगर आपके ऐसे ट्रांज़ैक्शंस बहुत हो जाए, तो गड़बड़ है भाई। आप मेंटली डिस्टर्ब कहीं न कभी ना तो होने ही वाले हो। सर मैं बता रहा हूँ ना, हुँ, इतना ज्यादा अफेक्ट होने वाला है ये टू ऑल द किड्स आउट देयर जिनको अभी बहुत मजा आ रहा है ना। मैं देखा हूँ सर, स्कोर गिनाते हैं, स्कोर लिटरली गिनाते हैं, स्कोर गिनाते लिटरली स्कोर गिनाते हैं। हैं और नॉट इवन प्राउडली दिखाते हैं। बिल्कुल मतलब एज़ इफ इट्स अ ग्रेट थिंग दैट दे आर डूइंग। दैट इज़ सैड। स्कोर गिना रहे हैं और बोल रहे कि ये देखिए, लिटरली एक लड़की तुम्हारे साथ, चलो हो गया जो हो गया, हुँ, तुम आके हुँ, फोटो दिखा रहे हो कि मैं हुँ, इसके साथ था, करके आया हुँ, हूँ। हुँ, भाई इससे चीप हरकत ना कुछ नहीं हो सकती लाइफ में। आई थिंक सर एक पॉइंट में, हुँ, मैं कोई शुगर कोट नहीं कर रहा, हुँ, आई वॉज अ किड, हुँ, मैंने भी ये सब किया है हुँ, कि भाई एक मैं इसके साथ था, ये वो। एज यू ग्रो ओल्ड, एज यू मेच्योर, यू रियलाइज बहुत गलत है भाई ये। मतलब सर पता है, अब मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, बट अभी भी ऐसे लोग हैं मेरे अराउंड ही हैं। चलो कोई मैच हो गया टिंडर बम्बल में, हो गया कुछ भी हो गया, कंसेंट आके गंदी डिटेलिंग हुँ। मत करना भाई। वो जो हुआ, या तो अगर बताना ही है मेरे को, लेके चल, मैं देखता हूँ तुम लोग करते हो, है ना? नहीं, अब वो लड़कों का एक और सीन है सर, करेंगे, मान लो अगर किस हुआ, अगर हग हुआ तो किस हुआ, किस हुआ तो भाई फर्स्ट फोर प्ले हो गया, फोर प्ले हुआ तो ओ भाई, वो उनके मर्दानगी का ना एक तरह से प्रदर्शन करते हैं। आई थिंक इट्स नॉट इवन मर्दानगी, ये है ही नहीं, यही तो नहीं है ही नहीं, वो सूडो मर्दानगी हाँ, कि उनको लगता है कुछ भारी कर दिया। कुछ नहीं किया भाई। भाई लोगों के सामने अब मैं ऐसा बताऊँगा तो मैं बहुत कूल हो जाऊँगा। हाँ वहाँ, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग कंसेप्शन, बट वो करते वैसे हैं हाँ और वो अनफॉर्च्यूनेटली बढ़ रहा है। हाँ, अनफॉर्च्यूनेटली बढ़ रहा है। और वहां पे इनके इनके स्टोरी में तो ये हीरो है ना, आई 3 घंटे तक लड़की बोल रही है अपनी दोस्तों को, 3 मिनट भी नहीं टिका ऐसा। तो ये सब काट देना आपको नहीं चाहिए तो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ऐसा ही है सर। एंड आई थिंक इट्स वेरी बैड टू ऑल द किड्स आउट देयर, स्टॉप डूइंग इट भाई, बहुत गलत है। ग्रीन फ्लैग बताइए कोई। सर ग्रीन, मेरी लाइफ में भी सर हैं ऐसे लोग, नाम नहीं ले सकता अभी, लेकिन नहीं बट पहले या अभी ऐसे कोई रिलेशनशिप में आप रहे हो या बिल्कुल हो बिल्कुल जहां पे आपको वो बंदी में ग्रीन फ्लैग दिखे और जो आपको लगता है कि यार ये एसेंशियल है, ग्रीन फ्लैग से भी ज्यादा ये कोर होना चाहिए रिलेशनशिप का, ये 2-3 चीजें। रिस्पेक्ट सबसे ऊपर तो मैं उसी को रखूंगा, क्योंकि पता है सब चल जाता है गंदे सिचुएशन में। मान लो आप अपन सोफे में बैठे, आप मेरी गर्लफ्रेंड हो, है ना, सोफे में बैठे चिल्ले नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, कभी ऐसा टाइम आया टीवी भी चले गया, सोफा भी चले गया, जमीन में बैठे हुए हैं। अगर आप मेरे से सोफे के टाइम में भी वैसा ही बिहेव कर रहे हो जैसे जमीन के टाइम में ना, आई थिंक दैट शोज अ लॉट। बुरे टाइम में कौन साथ में, आई थिंक रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, एंड अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप। ग्रीन फ्लैग सबसे तगड़ा है कि बंदी समझ रही है या बंदा समझ रहा है आपके बिना बोले, अगर कोई कुछ समझ जाए ना कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके बोलने के तरीके से या फिर एक्सप्रेशन या चैट करने के भी तरीके से, स्माइली कम भेजा यार, ये कुछ तो है। आई थिंक वो बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है। ऑल्सो आज की डेट में ग्रीन फ्लैग मेरे हिसाब से जो मैं मानूंगा, कुछ चीजें मेरे को लगता है मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ, नहीं टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, बोलिए। कुछ चीजें ना सिर्फ अपने पार्टनर के लिए छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा रहता है। इंस्टाग्राम में अगर इफ यू आर ऑलमोस्ट नेकेड, एंड आई थिंक, अगर मैं बता रहा हूँ, मेरी चॉइस है, मेरी चॉइस है, बाकी मेरे को नहीं पता। इफ आई एम ऑन इंस्टाग्राम, अगर मेरी किसी लड़की से बात हो रही है, मेरी चॉइस है, फिर मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं देख रहा हूँ उनकी वैसी वीडियोस हैं पूरे भरे हुए हैं, आई विल नॉट, मैं अपने मन में आई विल नॉट थिंक ऑफ अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद, राइट, मैं नहीं सोच पाऊंगा। मैं हूँ ओल्ड स्कूल, राइट। आई डोंट केयर। सी ओल्ड स्कूल, न्यू स्कूल से ज्यादा टू ईच वन इट्स ओन ऐसा होना चाहिए बस कि भाई आपकी एक सेट ऑफ मान्यताएं हैं
उसके साथ जो अलाइन हो रहा है, एटलीस्ट आपकी क्लैरिटी है ना। नहीं सर, ये मैं बोल बार मेरी ये ओपिनियन है, ये वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतने ज्यादा ये सूडो फेमिनिस्ट पड़े हुए हैं ना कि इनको एक क्लिप चाहिए होता है, एक छोटा सा भी कुछ बोल दिया कोई, बस पकड़ना है, बजा दो उसकी, मास रिपोर्ट कर देते हैं। सर मेरे को तो मेरा 2-3 बार इंस्टाग्राम चले गया क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। मास रिपोर्ट कर देते हैं इन लोग सर। और इनके ये ही नहीं, मैं एक और बात बताता हूँ, ये तो करती हैं, इनके जो चमचे जो कंधे लौंडे बैठे हैं ना सर, वो भी हाँ ये दीदी सही बोल रही है, ताकि कभी घूमने मिल जाए इनके साथ। इन लोग के चक्कर में ये होता है। तो आई थिंक ये है, बट मेरा ग्रीन फ्लैग ये है कि आई थिंक इफ अ गर्ल इज अ बिट ओल्ड स्कूल, आई लाइक इट। इफ अ गर्ल पोस्ट अ लॉट ऑफ गेट रेडी विथ मी सेमी नेकेड, इट्स नॉट फॉर मी। राइट। अगेन आई एम सेइंग दैट कि आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट इज गुड। थैंक यू सर। क्योंकि राइट रॉन्ग ये तो बहुत अलग विषय है, हर एक को कुछ भी लग सकता है। हाँ बट जो आपका क्लैरिटी है कि भाई मुझे ये चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो वो भी नहीं पता है कि मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। मुझे तो पता है। ये बहुत 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 बड़ी बात है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अभी हम थोड़ी देर के लिए वापस आपको आरजे बनाएंगे, बनाओ ना। और आप मेरे को 3 सवाल आपके दिमाग में जो भी आते हैं रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मन की बात कर रहे हैं, तो जो भी डाउट आपको दिमाग में आता है आप पूछिए। मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कि भाई उसमें सही साइंटिफिक चीज क्या है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि आजकल इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हर आदमी अपना ज्ञान देता है, हर आदमी डॉक्टर बना है, हर आदमी रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, हर आदमी साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है। तो आप जो भी दिमाग में आता है 3 चीजें पूछिए, विल ट्राई एंड डिसाइफर इट। ठीक है, ओके, चलो आरजे हूं ना मैं। हाँ जी। What is up, the beautiful people of the world? Podcast में उनो रिवर्स हो गया है. My name is Shaurya and the show is Laukar Mumbai. Actually, the show is मन की बात and I'm with the doctor. Strange नहीं, सागर मंडारा. What's up, bro? How are you? मजे में ऐसे चिल डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं भाई. मैंने तो इनको देखा भी नहीं था, तो मेरे को अब इमेज डॉक्टर की यही होती है ना कि चश्मा वश्मा पहन के, ये तो क्या हैंडसम डॉक्टर है भाई. हाँ सर, आप साइकेट्रिस्ट है. मेंटल हेल्थ इश्यूज सबको होते हैं, मतलब होते सबको है, बताता कोई नहीं है. 3 चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ मैं. सबसे पहली मेंटल हेल्थ, मैं लड़कों के बारे में पूछना चाहता हूँ सर, क्योंकि जो सबसे ज्यादा सुसाइड रेट्स है इंडिया में, मर्दों की जो, मतलब एक चीज ये है जिसमें हमको टॉप में नहीं होना चाहिए, लेकिन हम बहुत ऊपर है ना सर. ये जो कदम उठा ले रहा है आदमी आज की डेट में, मुझे प्लीज सर 2-3 बॉटम थंब रूल बोलते हैं ना, ये बता दीजिए. क्योंकि क्या जब ऐसे थॉट आए कि भाई हो गया, अब मैं कूद रहा हूं, काट रहा हूं नस, सबसे पहले 2-3 चीज बताइए क्या करना चाहिए. जबकि तब सर, सॉरी टू इंटरप्ट, तब आप कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, तभी आप उस लेवल में आ गए. प्लीज बताइए सर. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो बोल रहे हैं मर्दों का ये सबसे ज्यादा हो रहा है, तो मर्दों में ये सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है, उसका रीजन ये है कि कितने जनरेशन से मर्दों को ये बताया गया है कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता. हाँ, हालांकि असलियत है कि मर्द को दर्द होता है. अब वो दर्द जो है, खास करके जो मानसिक दर्द है, वो अपने दिमाग में छुपा लेता है. वो रो नहीं सकता, वो किसी को बोल नहीं सकता, वो किसी का कंधा नहीं ले सकता. एटलीस्ट वो मर्द को ऐसा लग रहा है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर उसका जो दर्द है वो जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, जमा होते जाएगा, तो आखिर में क्या होगा? वॉल्केनो फटेगा. वॉल्केनो फटेगा मतलब यही होता है कि बहुत सीवियर डिप्रेशन में चले गया. या मर्द में ये भी होता है कि भाई फिर वो नशा करना शुरू कर देते हैं खुद को नम करने के लिए, या फिर वो कुछ भी नहीं किया तो वो सुसाइडल हो जाते हैं. तो अगर वैसे स्टेज में वो हैं, तो सबसे पहली चीज आपको रखना होगा, एज अ मैन यू हैव टू कीप एटलीस्ट 3 और 4 नंबर्स वेरी वेरी हैंडी, जिन पे आपको भरोसा है कि भाई मेरे दिमाग में ऐसा विचार आ रहा है, अभी कुछ सोच नहीं रहा है, ऐसा हो गया कि मेरा दिमाग बंद हो गया. ऐसे टाइम पे मैं फोन करूंगा, मान लो शौर्य मेरा बहुत खास है, या फिर मान लो कोई और मेरा बहुत खास है, उसको मैं फोन करूंगा, बोलूंगा भाई ऐसा 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 हो रहा है, या जो भी है उसको बोलूंगा ऐसा ऐसा मुझे हो रहा है. वो जो भी बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति, उसको गॉस्पेल ट्रूथ, उसको सच्चाई मान के आप वो 15-20 मिनट निकालो. क्योंकि खासियत क्या होती है ये सुसाइडल थॉट्स की, जो एकदम आते हैं, बहुत सीवियर होते हैं, वो समंदर की लहर की तरह होते हैं. अभी आपको मुझे सबको पता है कि लहर चाहे कितनी भी बड़ी ना क्यों ना आ जाए, वो कभी ना कभी जाने वाली है. ऐसा कभी नहीं होता कि भाई आज सुनामी आई या बंबई में आज बहुत बड़ी हाई टाइड आई तो 15 दिन चल रही है. इट कम्स एंड इट गोज. यू हैव टू बी कॉशियस. जब वो लहर आ रही है, वो 10 मिनट, 15 मिनट, एक दिन, उसी तरह वो क्षण पे आपको किसी ना किसी का अगर सहारा मिल जाए बात भी करने के लिए, तो बहुत अच्छा होता है. अभी ऐसे समय पे वो जो दूसरा व्यक्ति है, उसने उसको सिर्फ सुन के लेना है और बोलना है कि भाई ऑल विल बी वेल. वहां पे उसको ज्ञान नहीं बांटना है कि भाई ऐसे कैसे तू विचार कर रहा है, सोच तेरे माँ बाप के बारे में, ऐसा करना है तो कर ले, कुछ नहीं होता. ऐसे भी
एडवाइस देने वाले लोग बैठे हैं अनफॉर्चुनेटली, खास करके मर्द। वो बोलते हैं कि भाई ऐसा है ना तो कर ले फिर एक बार का, उनको लगता है ऐसे बोलेंगे तो नहीं करेगा, बट वो सही में कर लेता है। बाप रे। तो तब थोड़ा उनकी बात सुन के आप लीजिए। और तीसरी चीज इसमें ये है कि भाई ये अधिकतर केसेस जो होते हैं मर्द में, मेन में, ये होते हैं आफ्टर सब्सटेंस कंजम्पशन। अल्कोहल हो गया, वीड हो गया, बाद होता है। उसके बाद ज्यादा होता है। सिर्फ उसके बाद होता है ऐसा नहीं है, बट उसके बाद ज्यादा होता है। क्योंकि ये जो सब्सटेंसेज है आपके दिमाग को, आपके रैशनल माइंड को कहीं ना कहीं पूरा डगमगा देते हैं। तो आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो एक तरह से बंद हो जाता है। उस समय पे आप पूरा इमोशंस में से ही काम करते हैं। हाँ, तो ये अगर करेंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर। ब्यूटीफुली सेड सर, क्योंकि अभी आपने बोला ना, मेरे को याद भी आया, बिल्कुल सब्सटेंस के बाद लोग करते हैं। अच्छा सर, यंगर जनरेशन के लिए आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अभी का जनरेशन है ना सर, गो गेटर है, बिल्कुल चाहिए उनको, सब चाहिए, लेकिन ना उस प्रोसेस में ना अपने ऊपर बहुत हार्श हो रहा है यंगर जनरेशन। उनको कुछ एडवाइस दीजिए ना सर, क्योंकि मेरे को मैसेज आते हैं मेरे पास कि शौर्य भाई 19 का हो गया हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा, ये चल रहा है। मेरे को लग रहा है अरे मैं 25-26 तक बेरोजगार था भाई। बताइए सर, उनको जेंजीज ओवर थिंक बहुत कर रही है, उनको कुछ बताइए ओवर थिंक का। सबसे पहले आप बहुत बहुत करेक्ट पॉइंट बोल रहे हो। जेंजीज के पास ना प्रॉब्लम ये है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। हाँ, कि भाई लिंक्डइन पे गए तो आपको कौन से प्रोफाइल दिखाएंगे? जो लोग अच्छा कर रहे हैं, जिसके फॉलोअर ज्यादा, वही दिखाएंगे। अब इंस्टाग्राम पे जाओ, जो 20 साल का इन्फ्लुएंसर बहुत धूम मचा रहा है उसका ही प्रोफाइल दिखाएगा आपको। एल्गोरिदम वही दिखाएगा, आपको ऐसा प्रोफाइल नहीं दिखाएगा जिस व्यक्ति के सिर्फ 10 फॉलोअर है। तो आपको एक बायस क्रिएट हो जाता है कि यार सब बेस्ट कर रहे हैं और मैं अकेला ही पीछे रह गया। क्योंकि आप सर्च वैसा कर। फर्स्ट थिंग जो आपको खुद को बोलना पड़ेगा इस, जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि भाई हर एक व्यक्ति का टाइम आता है। हाँ, आपका भी टाइम कभी ना कभी आएगा। और जितना आराम से टाइम आए, जितना मेच्योर होने के बाद टाइम आए, उतना अच्छा है। क्योंकि फिर आप में तब वो सक्सेस संभालने की एबिलिटी रहे। जितना जल्दी आपको सक्सेस मिलेगा ना, उतना आप उसको फॉर ग्रांटेड लोगे, और ग्रांटेड लिया तो फिर वो जल्दी जाएगा। तो इन अ वे इट इज गुड कि भाई आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। तीसरी चीज आपको जो करनी पड़ेगी एज अ जेन जी, सराउंड योरसेल्फ विद ऐसे काइंड ऑफ लोग जो आपको बोलते हैं कि भाई हौले 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 चल, प्यार हो जाएगा, हौले 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 चल, सब ठीक हो जाएगा। आप अगर खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करोगे जो बोल रहे हैं कि भाई करो या मरो, आज कुछ नहीं किया तो खत्म है, डू और डाई, आप खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करोगे तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। अब यहाँ पे पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल है। सब पेरेंट्स नहीं, बट कोई कोई पेरेंट्स बच्चे को बोलते हैं कि भाई 12th का एग्जाम हो गया या फिर इतने उम्र का हो गया, तू अभी तक नकारा पड़ा है, कुछ काम का नहीं है। एक वो रीजन है। दूसरा ये हो गया है कि आप कोई कोचिंग क्लास देख लीजिए, आप नीट देख लीजिए, आईआईटी जेई देख लीजिए, बाकी कुछ भी देख लीजिए। उसमें बच्चों को अधिकतर जगहों पे ऐसा ट्रेन किया जाता है कि ये एग्जाम क्लियर कर दिया तो लाइफ है झिंगा लाला, और ये एग्जाम क्लियर नहीं किया तो भाई फिर आप सड़ते रहोगे जिंदगी भर। तो ये भी एक इम्प्रिंटिंग किया जा रहा है ना बच्चों पे। तो वो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ये अगर बच्चे करें और ऐसे किसी व्यक्ति के साथ टच में रहे जो उनको बोले कि भाई ऑल इज वेल, धीरे धीरे सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। एक मेंटोर जो हो, जो उनको सक्सेस के पीछे एक स्पीड से भागने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स ना करें, जो बोले इट्स ओके, इट विल टेक योर ओन स्वीट टाइम, बट हो जाएगा। एक ग्राउंडिंग फोर्स अगर हो, एक मेंटोर अगर हो उस टाइप का, ऐसा मेंटोर नहीं जो बोले कि भाई जाओ आप और डबल काम करो, टेक योर टाइम, ऐसा वाला मेंटोर हो तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है सॉल्व हो सकता ब्यूटीफुली सेड सर। थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन मेरा है, ये थोड़ा टची टॉपिक है, है। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली ना सर मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे जहाँ पे किसी का लव्ड वन चले जाता है, दे टेक सम ड्रास्टिक स्टेप, कोप अप नहीं कर पाते। सर तो प्लीज हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि अगर किसी का कोई लव्ड वन अब इस दुनिया में नहीं है, बीट अ पर्सन और अ डॉग और पेट, जो भी है, हाउ टू कोप अप विद दैट, बिकॉज वो चीज बहुत ही अजीब है सर। जी जी, देखिए इसमें एक चीज जो आप प्रिवेंटिव कर सकते हो, पहले से बच्चों को या फिर जो टीनेजर्स है या फिर आप में है, इस चीज का रियलाइजेशन बीच बीच में कराना कि भाई एवरीथिंग इज टेम्पररी। अधिकतर लोग जिनको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, वो सोचते ही नहीं कि अगर मेरा ये क्लोज रिलेटिव नहीं रहा तो क्या होगा। तो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट, आपको ये पहले दिन से पता होना चाहिए कहीं ना कहीं कि एवरीथिंग इज टेम्पररी और हर व्यक्ति कभी ना कभी जाने वाला है। ये एक बेसिक रियलाइजेशन होना जरूरी है। अगर ये रहेगा तो वो होने के बाद ऑफकोर्स दुख तो होगा, ऐसा नहीं है कि भाई दुख नहीं होगा, आपको परेशानी नहीं होगी, आपको ग्रीफ नहीं रहेगा, बट ये एक रियलाइजेशन होना जरूरी है। दूसरी चीज, जब ऐसी कोई चीज होती है तो खुद को ग्रीव करने का टाइम दीजिए।
वहां पे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग तो डिनाइल में चले जाते हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं है, तो हम देखते हैं अजीब बिहेव करते हैं। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई अभी मेरी लाइफ खत्म हो गई है। तो आपके लाइफ में वो व्यक्ति छोड़ के बाकी कौन एंकरिंग पॉइंट्स हैं? मान लीजिए किसी की पिताजी चले गए अनफॉर्चुनेटली, तो बाकी कौन-कौन एंकरिंग पॉइंट्स हो सकते हैं? दोस्त हो गए, आपके रिलेशनशिप वाले, आपका स्पाउस हो गया, या फिर आपके मम्मी हो गई, या फिर आपके सिबलिंग्स हो गए। कोई ना कोई दूसरा एंकरिंग पॉइंट ढूंढना जरूरी है। यू हैव टू फील व्हाट यू आर फीलिंग। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई वो 4 दिन में आप एकदम से वो व्यक्ति गया तो आप कट ऑफ कर देंगे, जैसे पिक्चर खत्म हुई आप मूवी थिएटर से बाहर तो वो दिमाग से बाहर। ऐसा नहीं होता है, इतनी ज्यादा मेमोरीज होती है आपकी उनके साथ। तो आप ग्रीव करने के लिए टाइम लेना चाहिए। बहुत सारे लोग वो लेते नहीं है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये फटाफट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई महीना भर हो गया, 3 महीना हो गया, हम जनरली बोलते हैं 3 महीने हो गए, लेकिन आप ऐसे बिहेव कर रहे हो कि डे वन पे जैसे आप थे जब कोई व्यक्ति आपको छोड़ के गया है, तो आई थिंक देन यू शुड गो एंड सी अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। क्योंकि एक तरह से ऐसा हो गया है कि भाई आपका दिमाग बॉम्बे के ट्रैफिक की तरह हो गया, अटक सा गया है, वो मूव ही नहीं हो रहा है आगे। और वो जो पूरा नेटवर्क है दिमाग का वो काम नहीं कर रहा है, तो देन यू रिक्वायर प्रॉपर थेरेपी और प्रॉपर साइकियाट्रिस्ट। जरूरी है। जब मतलब आप बहुत अच्छी लगी मेरे को बात ये कि आप ऐसा बोल रहे हो कि 3 महीना हो गया तब आओ। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई तुरंत आ गए। वो तो नेचुरल प्रोसेस है हाँ यार, वही। वो तो एकदम तो नेचुरल प्रोसेस है। ग्रीफ होगा, सब होगा। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि मेरे भी अराउंड सब बुढ़े हो रहे हैं, मी बी माई डॉग, माई मॉम डैड, तो वो सोच सोच के ना आधा टाइम दिमाग खराब रहता है, तो इसलिए मैंने पूछा। जी सर। नेक्स्ट थिंग जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू जेन जी, हाँ बट वो हम थोड़े दूसरे एनवायरनमेंट में करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए ऑन टॉप ऑफ बॉम्बे, हम एकदम ऊपर आ गए। यहाँ पे आप देख रहे पूरा बॉम्बे हमारे आजू बाजू है। सर को मैं नीचे फेंक के उनका घर ले लूंगा। बट मेनली वी हैव कम हियर क्योंकि यहाँ पे बहुत हरियाली है। और आजकल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जेन जी या फिर कोई भी आप देख लीजिए बहुत ज्यादा डिजिटल एडिक्ट हो चुके हैं। तो डिजिटल एडिक्शन के बारे में बात करने के लिए हम थोड़े से नेचुरल हरियाली में लेके आए शौर्य भाई को। तो सबसे पहले शौर्य भाई को पूछते हैं कि भाई आप भी डिजिटल एडिक्ट हो क्या? मैं तो थोड़ा हो चुका। मैं बहुत बहुत बड़ा हूँ। मतलब उस दिन मैं अपना स्क्रीन टाइम चेक किया, मेरी हालत खराब हो गई सर। कितनी आई? 13 घंटा। माय गॉड, 13 घंटा तो जगता है आदमी। 13 घंटा मेरा सिर्फ स्क्रीन टाइम था, और एक दिन तो यू वोंट बिलीव 16 आवर्स था। मतलब मैं ये सोचा कि मैं सोया कितनी देर हूँ और खाया हुआ क्या। आई नीड टू लेसन इट। आई थिंक ये मुझे लगता है हर एक व्यक्ति को, आपको, मुझे और 90% लोगों को ना एक सेल्फ कॉन्शियस होकर डिसीजन लेना पड़ेगा कि भाई मेरे को एक लिमिट के बाद फोन नहीं यूज करना है। वन सिंपल टेक्निक इज जो मैं अभी शुरू किया हूँ कि आप सुबह 9 से लेके रात के 9 में जितना यूज करना है कर लीजिए। रात को 9 से सुबह 9 में कुछ भी हो जाए इंटरनेट शुरू नहीं करता। दैट इज वन थिंग। किसी को इंपॉर्टेंट अपने को कुछ बात करना है तो यार ही विल टॉक टू यू ऑन द फोन। ऐसा तो कुछ है नहीं कि दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन जो वो इम्पल्स आते रहता है ना अपने को कि भाई कुछ तो आएगा आएगा आएगा, उसमें इतना ज्यादा टाइम पास हो रहा है। तो वो जेनजी के लिए तो और भी ज्यादा गड़बड़ है क्योंकि उनके दिमाग ग्रो हो रहे हैं। अपना तो भी दिमाग अभी पूरा ग्रो हो चुका है, तो एक लिमिट के ऊपर एडिक्शन होना थोड़ा मुश्किल है, बट उनके लिए इट्स इवन मोर डिफिकल्ट। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? आई थिंक हमारे केस में इफ यू आर इन अ क्रिएटिव फील्ड जहाँ बहुत जरूरी है, तो हम वो तो नहीं कर सकते कि 9 बजे के बाद हम ना करें। क्योंकि कभी भी कुछ आया, और कभी भी हमको ऑफिस जाना पड़ा, रेडियो में हम कभी भी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट बनाना है उसी टाइम। बट अगर आप उस फील्ड से रिलेटेड नहीं हो और अगर कुछ आया भी, प्लीज आप जितना हो सके, ये जो हमारी आदत हो गई है स्क्रॉल करने की ना, ये अपने ऊपर एक रिमाइंडर आता है, उसमें आप सेट कर सकते हो कि 10 मिनट बाद में कोई याद दिला देना, 20 मिनट बाद उसको सेट कर लो और वो आ जाएगा। तो चुपचाप अच्छे राजा बेटे जैसे बंद कर दो। मैंने ना, आपने जो ये स्क्रोलिंग बोला ना, एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी थी कहीं कि पहले के समय पे जो लोगों को ध्यान करना होता था वो माला लेते थे और उससे जपते थे माइंडफुल होने के लिए। और अभी हम उसी का यूज कर रहे हैं माइंडलेस होने के लिए। मूवमेंट वही है लेकिन पूरा उसका पर्पस दूसरा हो गया है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अब आप सोचो ना यार, पहले के जमाने में राजा महाराजाओं को अगर डांस वांस देखना होता था, अशर्फियां वगैरह फेंकते थे। अभी तो बस इंटरनेट खोलना पड़ता है और एकदम हर प्रजाति के लोग दिख जाते हैं आपको, जी, है ना? जी, इट्स बिकम वेरी इजी। और एक और बात है, सुंदर लड़कियां पहले नवरात्रि में देखने को मिलती थी, या कब क्लबिंग चले जाओ। अभी तो स्क्रॉल किए, तो आई थिंक एफर्ट नहीं डालता। बिल्कुल, वो एफर्ट
कम एफर्ट में चीजें मिल रही हैं। तो मान लीजिए हम भी जब कॉलेज में थे, हाँ। अगर कोई लड़की पसंद आ रही है, हाँ। तो भाई उसके दोस्तों से पहले दोस्ती करो, उसका नाम पता करो, उसके बारे में 10 चीजें पता करो। हाँ। अभी तो 2 मिनट में वो सब पता चल क्या जाता याद है, दिला तो दिया यार, हाँ। एंटिसिपेशन भी नहीं बनता है ना भाई। हमारे जमाने में स्ट्रगल थी। कोई लड़की से बात करना है तो उसका नंबर जुगाड़ो, उसका कहाँ जाती है पैटर्न ले दे के बात करने की कोशिश करो, उसके भाई से मार खाने का डर है, सब है। बट उसमें ना थ्रिल है। थ्रिल है हाँ। और ब्रेन के लिए अच्छा है। हाँ। क्योंकि आपको टाइम लग रहा है, हाँ, पेशेंस सीख रहे हो। बिल्कुल। आजकल के बच्चे पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। आप शुरुआत में भी एक पॉइंट बोल रहे थे कि बच्चों को आजकल जल्दी से सक्सेस चाहिए, बिल्कुल। नहीं हुआ तो आप पूछते भैया क्या करूं। हाँ। तो ये पेशेंस जो डेवलप नहीं है, क्योंकि हर चीज फटाफट चाहिए, हाँ। बहुत बड़ा गड़बड़ है। कुछ नहीं कर सकते सर, अभी अडाप्टेशन ही है। राइट। हमारे बुड्ढे जो हमारे पेरेंट्स है वो भी सोचते होंगे कि इनके पास तो मोबाइल था कम से कम, उनके पास तो चिट्ठी थी ना। अब आगे इसके आगे क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन जो है वो एक्सेप्ट इट। बट हाँ, आप जैसा बोल रहे हो, आप बीइंग अ डॉक्टर, बिल्कुल हमको कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई है। मिल लिए वहीं शादी कर लोगे क्या भाई? शादी के लिए जी। तो एटलीस्ट सुहागरात मनाने के लिए तो मिलना पड़ेगा ना। मेरे पास जब बहुत हाँ। पेशेंट आते हैं ना शौर्य, तो कभी कभी बोलते हैं कि हमारे को ये चीज फास्ट चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए। तो मैंने बोला भाई आप ऐसे भी बोलोगे क्या कि कल चल के मेरी शादी होगी और मैं प्रेग्नेंट होंगी, हाँ। मेरे को बच्चा भी अभी 3 महीने में चाहिए, 9 महीने नहीं रुकना है। वही ये परिस्थिति हो रही है, मतलब ये ओवर एक्सैजरेशन लगेगा, बट इतना फास्ट चाहिए लोग। हाँ। सो एंड दैट इज नॉट गुड फॉर अस। सर अटेंशन स्पैन कम हो गया ना, इतना कम हो गया। आप देखो ना, मतलब पहले हम टीवी कोई बाजीगर मूवी आ रही है, बैठे हैं देखने, 15 मिनट का ऐड देखना पड़ता था बैठ के। अब अगर 10 सेकंड का यूट्यूब ऐड भी आता है तो प्रीमियम ले लो। आई थिंक ये है, बट वही है ना, पेशेंस रखना है ना, वो तभी होगा आई थिंक जब आप एक कुत्ता पाल लो, या तो जो हमने बात की, क्योंकि वो सिखाता है पेशेंट, टॉयलेट कर दिया, साफ वाफ करना, टू बी पेशेंट। दिस जनरेशन इज नॉट पेशेंट एनीमोर। अभी चाहिए, अपन 10 मिनट में खाना आ जा रहा है। कल मैं देख रहा था एक ब्लिंकिट करके ऐप है सर, खाना आता था ना पहले ग्रोसरी, रात के 3 बजे PS5 मिल रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी 60,000 की चीज रात के 3 बजे। हमको अगर PS2 चाहिए था 2 महीने पहले बोल के, सर प्लीज ये वाला, 10 मिनट में अगर 60,000 रुपए की चीज मिल रही है तो अटेंशन कम हो गई। आई थिंक आप यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। अटेंशन कम हो गई, बट मुझे ये एक चीज की गारंटी है कि हम काफी देर बात किए, बट आपने जितने इनसाइट्स दिए और जितने मन की अंदर से इनसाइट्स दिए, जो हम बोल रहे हैं मन की बात, उसमें हमारे जो लोग देख रहे हैं उनका अटेंशन कम नहीं हुआ होगा, मैं तो ये आशा करता हूँ, है ना। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि यू स्पोक सो ऑनेस्टली। आई थिंक बहुत सारे लोग आते हैं बट वो मन से नहीं बोलते, आपने वो किया, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। हम एंड करते हैं ये शो को, लेकिन एंड करने का हमारा एक रिचुअल है, वो रिचुअल हम दोनों साथ में मिलकर करें। तो शौर्य जी, हमारी मन की शपथ है, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर है, आपको देख के खास करके जेन जी इन्फ्लुएंस होता है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि हम जो ये शपथ लेते हैं जिसमें हम हमारे मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप भी हमारे साथ लीजिए, ताकि आपको देख के मान लीजिए 10 लोग भी जो भी अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अगर दे पाए तो आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट सर्विस दैट यू आर डूइंग। राइट, लेट्स डू इट। ओके, सो प्लीज टेक योर हैंड आउट एंड आप मेरे साथ बोलिए कि आई विल टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ। आई विल टेक केयर ऑफ माई मेंटल हेल्थ। I will take care of my mental health. 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 और किसी को भी जरूरत हो तो मैं हमेशा उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड रहूंगा। किसी को भी नोन और अननोन अगर मेरी जरूरत है, प्लीज मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। एक मैसेज कर दो, DM कर दो, मैं बहुत वेला आदमी हूँ, मैं हर मैसेज देखता हूँ। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। थैंक यू सो मच ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।